तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है, ये डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये वो है। ठीक है, तो इससे सबसे पहले कि इसमें जो डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है, सबसे पहले ये फॉर्मूले कुछ होने चाहिए। थोड़े बेसिक फॉर्मूले आपने क्लास 11 में पढ़े, लेकिन मैं बता देता हूँ। sin 2x होगा 2 sin cos x होता ही है, 1 + cos 2x 2 cos स्क्वायर x होता है, और cos 2x 2 cos स्क्वायर x -1, और 1 - cos 2x 2 sin स्क्वायर x, और cos 2x 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये यहीं से निकाला गया है। sin 2x का होता है 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x, cos 2x होता है 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। ठीक है, tan 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x, और sin 3x 3 sin x -4 sin क्यूब x। ये फॉर्मूले हैं, देखो cos 3x का 4 cos क्यूब x -3 cos x, tan 3x 3 tan x -tan क्यूब x 1 अपॉन -3 tan स्क्वायर। इसमें हम देखो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ये फॉर्मूले इनका हम लोग यूज़ करके डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी देखो क्वेश्चन करेंगे ना तो पता चलेगा। ओके, तो हम लोग देखो, तो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। और सबसे पहले एक अभी इतना समझिए, अभी हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पढ़ा नहीं है, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। देखो साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा होता है, आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, मतलब एक तरह से साइन और साइन एक कैंसिल तो नहीं होता है, बस इतना समझ लीजिए, जब साइन इनवर्स ऑफ साइन होता है वो थीटा होता है। इसी तरह टेन इनवर्स ऑफ टेन होता है थीटा, सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा होता है। इसी तरह कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा होता है, और कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक कोस थीटा होता है, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा होता है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। इसके बाद अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ओके, हाँ, तो अब हम लोग को सपोज करिए हमको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ 3x - x³ 1 - 3x स्क्वायर, NCERT का क्वेश्चन है ये। अब देखो, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। अब हम लोग इसको अगर डिफरेंशिएट tan इनवर्स के हिसाब से करेंगे तो इसका tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन में पता है 1/1 + x स्क्वायर होता है। उसके बाद फिर x का फिर इस अंदर जो टर्म है उसका करना पड़ेगा, तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसमें देखो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ से देखो, अगर हम लोग यहाँ पे x को tan थीटा पुट कर दें, ठीक है, x को tan थीटा पुट कर दें, तो ये जो थीटा होगा वो tan इनवर्स x हो जाएगा। जो थीटा होगा वो tan इनवर्स x हो जाएगा। पहले यहाँ देखिए, x जो है वो tan थीटा है। ठीक है, x की वैल्यू tan थीटा। अब देखो tan इनवर्स लिखा हुआ है, अब 3 tan थीटा माइनस x क्यूब था तो माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। अभी मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में बताया था कि उसका ये किसका फॉर्मूला है, यहाँ पे tan 3 थीटा का फॉर्मूला है ये। ओके, तो tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा, अभी मैंने बताया था कि tan इनवर्स ऑफ tan क्या होगा, ये tan और ये tan कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 3 थीटा। अब थीटा क्या होगा, अब यहाँ से हम लोग थीटा निकालेंगे। देखो ये x = tan थीटा है, अब हमें केवल थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x। थीटा tan इनवर्स x ऑफ आ गया, तो 3 tan इनवर्स ऑफ x। अब हमें क्या करना है 3 tan इनवर्स ऑफ x। अभी तो हम लोगों ने इसको केवल सिंप्लीफाई कर लिया, अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना कितना ईजी हो गया। ठीक है, अब हमको अब इसका dy/dx निकालना है, तो इसका dy/dx होगा 3 × tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x स्क्वायर। सिंपल। ओके, और ये जो फॉर्मूला है ये tan 3 थीटा का है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे cos इनवर्स ऑफ 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सिंपल सा है, बहुत सिंपल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को tan थीटा पुट किया तो यहाँ पे सिंपली थीटा tan इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब cos इनवर्स अब यहाँ पे क्या होगा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अभी मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। ओके, तो cos 2 थीटा आ गया यहाँ पे। और थोड़ा इस तरह से और समझते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर कॉस दिया था ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे कॉस से ही रिलेटेड कुछ फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो देखो cos 2 थीटा आ गया। अब cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा क्या होगा, 2 थीटा। cos और cos कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं बोल सकते, ये होता है ITF की ये प्रॉपर्टी है। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है। अब 2 थीटा, तो अब थीटा क्या है, tan इनवर्स x है, तो 2 × tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x स्क्वायर, तो 2/1 + x स्क्वायर आंसर आ गया, है ना। सिंपल, बहुत इजी है यार ये। अभी और क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो हमको इसका dy/dx निकालना है। अब देखो, अब सिंपल पहले देखेंगे कि यार इसका कैसे डिफरेंशिएशन हो सकता है, काफ़ी लेंथी होगा। तो साइन इनवर्स x 1 - x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे ना कि देखो साइन में कुछ फॉर्मूला बनना चाहिए। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x को tan थीटा ही पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जो थीटा है वो tan इनवर्स x हो जाएगा। ओके, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x हो जाएगी। अब x = tan थीटा है, तो साइन इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा cos 2 थीटा।
cos 2 थीटा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा आ गया। लेकिन हमको तो पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा जब कुछ होगा तो थीटा आएगा ना, लेकिन cos 2 थीटा है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको cos को साइन में नहीं बदल सकते क्या? हम लोगों ने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये तो हमें पता ही है, क्लास 9th में था, कॉम्प्लीमेंट्री 10th में था शायद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। ओके, तो देखो साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा होगा ये, देखो यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे 2 थीटा है ना, इसलिए साइन 90 माइनस 2 थीटा, ये 90 को पाई बाई 2 लिखते हैं, 90 को पाई बाई 2 लिखते हैं, तो साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, एंगल आ जाएगा हमारा एंगल, तो यहाँ एंगल आया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, माइनस 2 टेन थीटा 2 टेन इनवर्स एक्स। अब जब हम लोग इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, पाई बाई 2 का तो डिफ्रेंसिएशन आएगा 0 और माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना सिंपल। अगर नहीं समझ में आया, इसमें हम लोगों ने क्या किया, x को टेन थीटा पुट किया, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया, cos 2 थीटा हो गया। ओके, अब देखो, अब हम लोगों ने इसको साइन में चेंज किया, तो हम लोगों को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसी तरह cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो हम लोगों ने साइन 90 माइनस 2 थीटा, यहाँ पे जो एंगल होता है वही लिखा जाता है। ओके, यहाँ पे अगर 45 होता तो 45 लिखते, 60 होता 60 लिखते, तो साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिखा। उसके बाद अब यहाँ पे साइन और साइन कैंसिल आ गया, अब हमारे पास पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आ गया। पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का मीन्स ये था कि पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अब हमको इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो पाई बाई 2 का तो डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, और 2 टेन इनवर्स एक्स का मतलब क्या, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत सिंपल है। ओके, हाँ, अब जैसे ये क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, हमको इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो हमें ये इसका फॉर्मूला पता है कि 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2x था तो यहाँ पर x आएगा, बाई चांस अगर यहाँ पे x हुआ तो यहाँ पे x बाई 2 आएगा कि नहीं, है ना सिंपल। तो देखो tan इनवर्स x लिखा, अब 1 माइनस कॉस x है यहाँ पे, तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और साइन 2 थीटा का हमें फॉर्मूला पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे साइन x है, तो यहाँ पे अगर साइन 2x होता तो 2 साइन x कॉस x होता है, लेकिन यहाँ पे x है तो 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, तो ऊपर एक साइन बचेगा और नीचे कॉस बचेगा, तो कॉस साइन बाई कॉस टेन x बाई 2 आ जाएगा। इतना तो सॉल्व कर ही लेंगे, क्लास 12th में आया। तो tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2 क्या आएगा, x बाई 2 आ गया। अब हम लोगों ने x बाई 2 का हम लोग अभी कर लेंगे, x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ, और यहाँ पे हम लोगों ने किसी को लेट नहीं किया है ना, हमने लेट तो नहीं किया कि x इक्वल टू थीटा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स सिंपल से इसका आंसर ही आ जाएगा, x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 1 बाई 2, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2। हो गया सॉल्व। अब थोड़ा और लेंथी करते हैं, ये देखिए CBSE में आया ये वाला क्वेश्चन। हाँ, तो हम लोग ये करते हैं, अब हमको ये डिफ्रेंशिएट करना है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। देखो x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करना है। अब मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करें और एक बार इस वीडियो को खुद क्वेश्चन को खुद ट्राई करें। ओके, देखिए आप लोग कितना आपको समझ में आया कि नहीं। ओके, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। चलो मैं बताता हूँ, देखो x इज इक्वल टू tan थीटा है। ओके, तो अब tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में लिया हम लोगों ने ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया, x की जगह tan थीटा रखा ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब हम लोग को पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन अंडर रूट था ना तो सेक थीटा आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। स्टेप क्लियर होगी सबको। ओके, अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। tan इनवर्स तो लिखा ही रहने ये ब्रैकेट, अब सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ पे लिख दिया tan थीटा। तो अब ये क्या होगा, एलसीएम जब लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को ओपन कर दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा में। ओके, अब देखो ये वाला कॉस और ये वाला कॉस कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस थीटा का हमें फॉर्मूला पता है और साइन थीटा का भी फॉर्मूला पता है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके, तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोगों ने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब देखो साइन से साइन कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो साइन बाई कॉस टेन थीटा बाई 2 आएगा। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा,
अब देखो थीटा बाई 2 आ गया। अब हम लोगों ने थीटा किसको लेट किया था, थीटा लेट किया था हम लोगों ने x इक्वल टू टेन थीटा। तो हम लोग यहाँ से थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते यार, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो हम लोग का पहले आंसर क्या आया, आंसर आया थीटा बाई 2। तो अब यहाँ पे क्या किया 1/2 और थीटा की जगह हम लोगों ने लिख दिया टेन इनवर्स x। अब हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करें, ठीक है, और इसके आंसर को कमेंट करिएगा जरूर, फिर मैं बताऊंगा कि किसका सही किसका नहीं। टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन है, आप इसको खुद सॉल्व कीजिए। ओके, एक्स को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा पुट करेंगे। चलिए मैंने हिंट भी दे दी, इसको सॉल्व करें प्लीज़, इसको सॉल्व करें और आंसर कॉमेंट जरूर करें। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये CBSE में आ चुका है एक दो बार। टेन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब हम लोग इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर सकते, हम लोग को इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन तो यूज़ करना होगा, ये तो बात पक्की है। लेकिन हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे, अब हम लोग देखो बहुत ईजी है, ठीक है। आप लोग अगर कुछ ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो शायद आप लोगों के लिए दिक्कत हो, चलो मैं बताता हूँ। देखो टेक अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को लिया, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर कोई एंगल और प्लस कॉस स्क्वायर कोई एंगल 1 होता है, मतलब एनी एंगल। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 के एक बार 1 हो गया, ठीक है। मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये 1 हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या किया, साइन एक्स को हम लोगों ने लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2, ये स्टेप समझ में आ गई। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म बन गया, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो क्लास 7th में था मेरे हिसाब से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब स्क्वायर और ब्रैकेट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, लेकिन ये मॉड में आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी मॉड साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। मॉड में क्यों आई मैं अभी बताऊंगा, ये यहाँ से कन्फर्म होता है। यहाँ से तो पता चलेगा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी, क्योंकि दो लोग ऐड करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, तो उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन इससे बाद वाले में हो सकता है, तो मैं इसमें बताता हूँ। अब देखो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब 1 माइनस साइन एक्स को लिया, तो 1 माइनस एक्स को भी सिंपली हम लोगों ने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस था 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ओके, तो अब हम लोग फिर ये हो गया कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पे आधे लोग सोच रहे होंगे हम लोग साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते थे, ठीक है। तो अभी कोई वैल्यू फिक्स नहीं हुई है, मैं अभी बता रहा हूँ कि वैल्यू कैसे फिक्स करते हैं, ठीक है। तो cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे मॉड में आई है वैल्यू, अभी हम लोग को क्लियर नहीं है कि साइन एक्स बाई 2 बड़ा है कि cos x बाई 2 बड़ा है। हम लोग लिखेंगे मॉड x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब ठीक है, अब हम लोग लेते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, कैसे रिजॉल्व करते हैं। अब देखो, जब अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 कब आएगा, मतलब क्या, कॉस एक्स बाई 2 एंगल कब बड़ा होगा, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगी, ठीक है। x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में होती है तो कॉस बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन जब कॉस एक्स बाई कॉस बड़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर पाई बाई 2 से पाई के बीच में हो, मतलब 90 से 180 डिग्री के बीच में हो, तो साइन बड़ा होता है, तो मतलब माइनस के साथ आएगा ये, ठीक है। आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा।